हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन चेंज। या दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रायः सभी को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होती ही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग पिछली वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना सीख चुके हैं और कनेक्टिव वर्ड लगाना सीख चुके हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को बदलना सीख चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उन वीडियो को पहले देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आपके दिमाग से कन्फ्यूजन हटाने की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं जो कि प्रोनाउन से संबंधित है। तो दोस्तों, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो का पूरा PDF दूंगा। तो दोस्तों, आइए बनाते हैं इस टेबल को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो कि यहाँ पे बदले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला कॉलम होगा पर्सन का। क्या होगा? पर्सन का कॉलम, पर्सन हो गया। ठीक है। दूसरा कॉलम होगा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या फिर इसी को भी कहते हैं, इसी को कहते हैं अथवा सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कॉलम हो गया। और तीसरा कॉलम बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और इसके बाद एक और कॉलम बनेगा पोसेसिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म। दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे पहला पर्सन का कॉलम है, दूसरा है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और चौथा है पोसेसिव फॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पे रो और कॉलम जो है खींच देते हैं ताकि सही रहे याद करने में। तो यहाँ पे ये जो है 3 कॉलम्स हो गए हैं और एक ऐसे रो खींच देते हैं और एक ऊपर। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, लाइन को। दोस्तों, आप लोग सिर्फ इसे जो है समझ लीजिए, बाकी का काम हम करवा देंगे। ठीक है, आप लोग इसे याद करना है आपको, और जो है आपको इसका PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्सन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन। दोस्तों, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी आता है। तो दोस्तों, आई यहाँ पे हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, आगे होता है माई, पोसेसिव फॉर्म होता है माई और माइन। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट पर्सन में ही होता है वी, भी जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी अस। और पोसेसिव केस क्या होगा? वी अस, आवर, आवर्स, आवर, आवर्स। ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन यहाँ पे आते हैं, आई और वी। चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। यहाँ पे सेकंड पर्सन देखते हैं क्या आते हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन की ओर में। तो सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। या दोस्तों, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा यू, और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू, और यहाँ पे होता है यू, यू, योर, योर्स। ठीक दोस्तों, ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन हैं? तो थर्ड पर्सन में दोस्तों यहाँ पे थर्ड पर्सन करते हैं
यहाँ पे एक तो ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही, हिम, हिज, हिज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। उसके बाद पोसेसिव केस में होता है हिज, ही, हिम, हिज, हिज। दोनों यहाँ पे हिज हिज होते हैं, ठीक है, पोसेसिव केस में। अब इसके अलावा और होता है इसमें ही, सी। इसके बाद आता है सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है सी का हर, सी हर, हर, हर्ष, हर, हर्ष। तो दोस्तों पोसेसिव केस में क्या हो गया? हर, हर्ष हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आता है ही, सी, इट, इट। तो यहाँ पर हो जाएगा इट, इट। यहाँ पे हो जाएगा इट्स, यहाँ भी हो जाएगा इट्स, इट, इट, इट्स, इट्स, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा होता है दे। दे भी थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे हो जाता है क्या? दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। तो यहाँ हो जाएगा देम। उसके बाद पोसेसिव केस में हो जाएगा क्या? दियर, यहाँ पे दियर्स। तो दोस्तों ये है प्रोनाउन की टेबल। तो दोस्तों आपको इसे याद करना है, बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। तो दोस्तों कैसे आपको याद करना है इसको, आइए देखते हैं कैसे याद करना है इसको। तो यहाँ पे देखो हम याद करेंगे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आते हैं? आई, वी। हमको ऐसे याद करना है आई, मी, माई, माइन, ठीक है दोस्तों। आई, मी, माई, माइन। उसके बाद वी, अस, आवर, आवर्स। तो हो गया फर्स्ट पर्सन में। अगर हम पूछे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा। और आई का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा? माई और माइन होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी डायरेक्ट स्पीच में वैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया सेकंड पर्सन में, यहाँ पे क्या होता है? यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। उसके बाद पोसेसिव केस में क्या होता है? योर, योर्स। तो आपको ऐसे ही याद करना है यू, यू, योर, योर्स, ठीक है दोस्तों। अगला है थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे ही, हिम, हिज, हिज। उसके बाद सी, हर, हर, हर्ष, ठीक है दोस्तों। आगे इट, इट, इट्स, इट्स, दे, देम, दियर, दियर्स। तो दोस्तों आप लोग इसे याद कर लें, पूरे नरेशन में ये इसका अहम रोल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो दोस्तों आप लोग इसे सही प्रकार से समझ चुके होंगे और आप लोग इसे जो है भली बात याद कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आए दोस्तों इससे संबंधित करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें जो है इनका प्रयोग होगा, यानी इन प्रोनाउंस का प्रयोग होगा। तो दोस्तों प्रोनाउन चेंज के एग्जांपल्स कहने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके द्वारा आप प्रोनाउन चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन सी ट्रिक है और इसका प्रयोग कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों वो ट्रिक है सन, सन, SON। यह दोस्तों ये क्या कौन सी ट्रिक है? सन दोस्तों। और यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों जब भी हमको रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसे हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जी दोस्तों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन है, यानी इस फर्स्ट का मतलब है, इस वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन। कहाँ पे आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये था पहले वर्ड का मतलब, यानी एस का मतलब। और दोस्तों वन का मतलब जान गए होंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पे लिखा है ओ। यह दोस्तों ओ का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, दो का मतलब सेकंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए तो उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जी दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जी दोस्तों, ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे नरेशन में काम देगा। ठीक है दोस्तों,
तो अगर कोई भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। या दोस्तों, और इसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन आए, 3 का मतलब थर्ड, और एन का मतलब होता है नो चेंज। या दोस्तों, यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, ही सी इट, ठीक है, मोहन सोहन, ठीक है, या फिर हिम हिज, कोई भी प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन का हो तो हम उसे नो चेंज करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे आएगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। या दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इसे जो है याद कर लेना, इसका मैं जो है PDF में भी मेंशन कर दूंगा इस ट्रिक को। या दोस्तों, तो दोस्तों इससे संबंधित करते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, आगे लगा, यहाँ पे लगा हुआ है कामा और यहाँ पे इंटर कामा चालू है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एन ऑनेस्ट मैन, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टर का कामा क्लोज है। तो दोस्तों हमने बताया था जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमको एक काम करना होता है। कौन सा काम? सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा रिपोर्टेड स्पीच, एक इसका जो सेंटेंस है किस टाइप का है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है, कौन सा है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्या, प्रोनाउन चेंज। तो दोस्तों जो भी कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, सिर्फ असर्टिव में ही होता है। या दोस्तों तो ये तो क्लियर हो गया कि जो है ये टेंस कौन सा है, यानी सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू। तो दोस्तों हम लोगों को पता भी है, इससे संबंधित हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि सेट टू को किस में बदलते हैं, या फिर अन्य टेल होगा या फिर टेल्स हो तो उसे किस में बदलते हैं, इसके संबंध में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेट टू में क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, सेट टू को कर देंगे क्या, टोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मी, तो मी को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कामा इंटर कामा को हटा देते हैं और इसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आई। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, टेबल में हमने बताया था कि आई जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, ठीक है, आई और वी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आया है, तो हमने अभी भी रूल जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक के अनुसार क्या है कि जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे हम बदलेंगे उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में आई है, तो इसको बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है दोस्तों इसे और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आई के तीनों फॉर्म लिखते हैं। पहले आई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, फिर पोसेसिव केस क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, माई और माइन होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर ही की बात करें तो ही में क्या होता है, ही जो है नॉमिनेटिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या, हिम होता है। उसके बाद पोसेसिव केस होता है इसका हिज होता है, और इससे पोसेसिव एडजेक्टिव भी जो है क्या होता है, हिज होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमको बदलना है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म आया हुआ है तो हमको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी सब्जेक्टिव होगा तो जो जिसके अनुसार बदलेगा उसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही हमको इसके स्थान पर लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसके अनुसार जिसके अनुसार बदलेगा, ये जो आई है जिसके अनुसार बदलेगा उसका भी हम सब्जेक्टिव फॉर्म ही यहाँ पे लिखेंगे।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे और ही का एच अब क्या कर देंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, यदि प्रॉपर नाउन होता तभी हम यहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं इसको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया प्रोनाउन चेंज। कैसे चेंज हुआ पता हो गया ना। यदि रिपोर्टर स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो जो जिसके अनुसार बदलेंगे उसका ही सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो हम इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं। क्या दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था, सब्जेक्टिव फॉर्म था इसका आई, तो हमने और हमको बदलना था ही के अनुसार, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म भी ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को शायद क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे करते चलते हैं, हम इसको बदलते हैं इसके टेंस को। तो यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि इसके टेंस को कैसे बदलते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वाली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यूज ऑफ इज एम आर है तो उसको हम बदलते हैं यूज ऑफ वाज या वर्ब में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वाज का प्रयोग, उसके बाद जो भी लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट मैन, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग और जो है काम करना इसका। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। दोस्तों देखते हैं और एक और एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम। यहाँ पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ जीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में है, हमको करना है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलना है हमको, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे क्या है, यू आर आ जीनियस, सब्जेक्ट हेल्पिंग में लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, अब आना है हमको रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू है, तो जहाँ भी सेट टू हो असर्टिव सेंटेंस में वहाँ पे हम उसको बदलेंगे किस में, टोल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हिम, तो हम यहाँ पे हिम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या प्रयोग करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो दोस्तों आपको पता है कि अपने अभी टेबल बनवाई थी, वहाँ पे बताया था कि यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। दोस्तों यहाँ पर यू सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यू का सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे जो है यू के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। उसके बाद पोसेसिव फॉर्म और पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं योर और योर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अलग कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यू यू योर योर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो यू यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। तो हमने बताया था जब भी सेकंड पर्सन आएगा, जो हमारी ट्रिक क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि जो यू है ये बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो ये जो है इसके अनुसार बदलेगा, यू जो है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यू बदलेगा हिम के अनुसार। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। दोस्तों अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे हमने जो है प्रोनाउन चेंज किया था, उसी के अनुसार यहाँ वही करना है कि जो यू है सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, तो हमको इसका भी सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमको हिम का भी सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ही होता है, ठीक है, ही, हिम, हिज होता है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर ही का प्रयोग करना होगा, ना कि हिम का, ठीक है। क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यू सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग हुआ था, तो इसके स्थान पर कोई सब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और कौन आएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जिस फॉर्म में यहाँ पे होगा उसी फॉर्म में इसको हम बदलना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बदलते हैं टेंस को। आर है यानी यूज ऑफ, इज एम आर है तो इसको बदलेंगे यूज ऑफ वाज वर्ब में। तो ही के अनुसार क्या लगता है, यहाँ पे वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे आज जीनियस लिखा हुआ है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों देखा कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, और प्रोनाउन हमने चेंज कर लिया। तो दोस्तों एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रहे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों आगे करते हैं और कुछ एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। तो अगला एग्जांपल लिखा हुआ है, शी सेड टू अस, यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेड टू अस, यहाँ पे लगा हुआ है कामा, यहाँ पे लगा हुआ है इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव डन वेल, लास्ट में फुल स्टॉप और इंटर कामा क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखो, यहाँ पे है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप का, यानी असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है सेड टू का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, सेड टू का प्रयोग हुआ है। तो हमको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होता है तो उसे बदलते हैं किसमें, टोल्ड में। तो ठीक है बदलते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एस, तो उसको हम अस ऐसे ही लिख देंगे। कनेक्टिव वर्ड क्या प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, डैट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, जो कि क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हमने देखा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। चूँकि दोस्तों यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी कि यू का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमको जो यहाँ पे आएगा वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना होगा, ठीक है। और किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही बदलेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अस है, तो अस के अनुसार हम यू को जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमको यहाँ पे अस का प्रयोग नहीं करना है, क्या प्रयोग करना है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हमने लिखा नहीं, तो देखते हैं टेबल में बताए थे लेकिन आप लोगों को शायद भूल गए होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी, अस, आवर, आवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म अस का वी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यू के स्थान पर वी कर देंगे, वी, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों किया है आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन था इसलिए हमने बदला इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि यू सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ था इसलिए हमको अस का भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों अब आगे करते हैं, इसको जो है इसके टेंस को बदलते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रयोग हुआ है हैव और मेनर की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा किस टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, यानी कि हैज, हैव का प्रयोग वहाँ पे होता है और मेनर की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हमको बदलना होगा इसको किसमें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बदलना होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो है रूल बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कौन सा टेंस किस में बदलता है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वाली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता क्या होती है, हैड का प्रयोग होता है और हैड के साथ मेनर की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी के बाद सहायता यहाँ पे प्रयोग होगी हैड, यानी जहाँ है होती वहाँ हो जाएगा हैड
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी प्रयोग होती है, तो डन वेल। ठीक है दोस्तों, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, शी टोल्ड अस दैट वी हैड डन वेल। यू प्रोनाउन था, तो इसके लिए हमने इसके साथ में क्या कर दिया, वी, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कर दिया हमने। ठीक है, तो आज का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, वी। ठीक है, तो यू के स्थान पर आ गया वी, ये हो गया प्रोनाउन चेंज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने उसे कर लिया तो आप लोग, यानी कि आप लोगों को जो है प्रोनाउन चेंज करना आ गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं अंतिम एग्जाम्पल, और एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आप लोग इसे जो है प्रैक्टिस करिए कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कामा लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर कामा लगा हुआ है, लिखा हुआ है आगे रिपोर्टेड स्पीच में, आई हैव completed my work। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है और इन्वर्टर कामा क्लोज। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक ये प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है, आई, और एक प्रोनाउन ए है यानी माई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रोनाउन प्रयोग हुए हैं, तो दोस्तों दोनों को जो है बदलना होगा। तो दोस्तों कैसे बदलना होगा, आइए देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, यानी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रयोग हुआ है, सेड टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। कनेक्टिव वर्ब क्या प्रयोग हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है प्रोनाउन लिखा हुआ है आई। तो आपको पता है आई किस पर्सन के अंतर्गत आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा ट्रिक क्या है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा प्रोनाउन तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, तो जो आई है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, यानी कि जो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हम दूसरा प्रोनाउन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो यहाँ जो भी प्रोनाउन आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही दूसरा प्रोनाउन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, तो यह बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ही है, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ही पहले से सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे क्या, ही को हम वैसे ही प्रयोग कर देंगे ही। ठीक है, बल्कि सिर्फ क्या करेंगे, ही का एच जो है छोटे से कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमको प्रयोग करना था सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी यहाँ पे आई सब्जेक्टिव फॉर्म था, तो हमको यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में ही प्रोनाउन लगाना होगा। तो और बदलेगा किसके अनुसार, आई, ही के अनुसार। तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना है, अब बदलना है हमको टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो हैज हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि हैड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ठीक है, लगाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हैव की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे स्थान पर क्या हो जाएगा, हैड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हैड का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी प्रयोग होती है, क्योंकि पहले से यहाँ पे लिखी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड
ठीक है। अब आगे फिर लिखा हुआ है प्रोनाउन, क्या है, माई लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी प्रोनाउन आएगा, ठीक है, ये जो माई है ये किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, वो भी किसमें, पोसेसिव केस में है, ठीक है। आई सब्जेक्टिव केस हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस, और माई क्या है, पोसेसिव केस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, पोसेसिव केस है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना होगा हमको कि ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आया है तो ये बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। तो चूंकि हमने बताया कि जो भी फॉर्म प्रयोग होगा उसी फॉर्म में यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो माई बदलेगा ही के अनुसार, तो ही का पोसेसिव केस जो भी फॉर्म होगा वो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज, ठीक है। आई का पोसेसिव केस माई प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो ही का हम प्रयोग करेंगे हिज पोसेसिव केस। ऐसा नहीं जो है उसके नीचे लिखा हुआ है इसलिए कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस प्रयोग हुआ है तो हमको बदलना होगा जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसका पोसेसिव केस ही बदलना होगा वहाँ पे, यानी जिस फॉर्म में यहाँ पर होगा उसी फॉर्म में हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, इसलिए हमको बदलना होगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पोसेसिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, इसलिए यहाँ पे हम हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हिज। आगे लिखा हुआ है वर्क, तो यहाँ पे वर्क ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो दोस्तों देखा आपने, डबल प्रोनाउन आए थे उसको भी हम लोगों ने आसानी से चेंज कर लिया। तो दोस्तों ऐसा आप भी कर सकते हो, आप लोग भी प्रैक्टिस करना, आप लोग जो है आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इतना डिफिकल्ट नरेशन नहीं है, बहुत इजी है, बस ज़रूरत है रूल्स को जो है याद करने की, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे समय और निकटता दिखाने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा और साथ में डिजिटल PDF भी दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप लोग समझो यहाँ पे और अपने मोबाइल में जो है PDF को डाउनलोड करके वहाँ से जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग सिर्फ जो है समझो और उसको जो है याद करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।